नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में हमने जो पिछला नियम पढ़ा था, आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा नियम रहने वाला है वो है मैं संबंधी नियम। ये मान के चलो हम व्यंजन संधि का अंतिम नियम पढ़ रहे। वैसे तो बहुत सारे नियम रहेंगे हमारे और भी, लेकिन जो आपके महत्वपूर्ण नियम रहते हैं उनमें से मैं एक बार आपको एक अंतिम नियम और करवाने जा रही हूँ, मैं संबंधी नियम। तो इस नियम में क्या रहेगा, थोड़ा सा गौर से हम समझेंगे। देखो, समझने के लिए हमेशा जब भी मैं ये नियम करवाती हूँ बच्चों को एक ही बात बताई जाती है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात। लेकिन हम 3 नियम लिखेंगे म के, 3 नियम में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। किस प्रकार से, तो बहुत ध्यान से एक बार हमें इसको समझना होगा पहले, उसके बाद ही हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो इस नियम में क्या रहेगा, इसमें आप लिखोगे म के सामने कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, म के सामने कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो क्या होगा भाई। अब हमारे सामने सबसे पहली चीज तो ये है कि स्पर्श व्यंजन होते क्या है। स्पर्श व्यंजन होते क्या है, कहने का मतलब मेरा क्या है, क से लेकर मैं तक, मैं को हम यहाँ पे छोड़ के चलेंगे, लेकिन यहाँ तक के जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर म के सामने कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो गौर से सुनेंगी इस बात को आप, तो मैं सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदलेगा, पंचमाक्षर में बदलेगा। मतलब मैं के सामने यहाँ जो भी वर्ण होगा उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। अभी आपको मैं बता दूंगी 5वें अक्षर से मेरा मतलब क्या है। और उस पंचमाक्षर का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। अगर भाई इस नियम की मैं बात करती हूँ आप लोगों के सामने, तो शायद ये सुनकर तो आप कंफ्यूज हो गए, क्या बोला जा रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसा कि आपने पिछले में भी देखा है और अब भी देख रहे हो, जब आप उदाहरण पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं के सामने कोई भी स्पर्श व्यंजन आ गया, मतलब कैसे लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन आ गया, तो आप जो ये आपका मैं रहेगा इसको क्या करोगे, जो यहाँ वर्ण है उसके 5वें वर्ण में, 5वें वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है। जो आपके क की लाइन का उसका 5वां वर्ण ये बनेगा, च की लाइन का ये बनेगा, त की लाइन का ये बनेगा, त की लाइन का ये बनेगा और प की लाइन का ये बनेगा। तो मतलब ये आपको बनाने हैं। फिर इसने कहा वो पंचमाक्षर बनाने के बाद उसका क्या बनाओगे आप, अनुस्वार बनाओगे। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, अनुस्वार क्या होता है, तो भाई सभी को पता है, जिसको आप अंक की बिंदी बोलते हो, जिसे हम बिंदी बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही अनुस्वार होता है। कैसे, एक उदाहरण देख लो, आपको सारी की सारी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में कल्प, सम प्लस में कल्प। अब देखो मैं के सामने क्या आ गया, क आ गया। तो ऐसे लेकर मैं तक तो मैंने बोला ही, क आ गया। तो मैं का क्या बनाओगे, जो यहाँ है इसका 5वां वर्ण बनाओगे। अब देखो मैं, क का 5वां क्या होता है, अंग होता है भाई। मैं आपका आधा है तो ये भी कैसा बनेगा, आधा। ये स्वर रहित है तो ये भी कैसा बनेगा, स्वर रहित बनेगा। और आगे ठीक है, ये नियम हमारा यहाँ तक हो गया भैया। मैं के सामने अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो 5वां। लेकिन इसने कहा है उसका क्या बनाओगे आप, अनुस्वार बनाओगे। अनुस्वार कैसे बनाओगे, मतलब अनुस्वार का अर्थ होता है बिंदी। और जब भी आप किसी भी चीज का अनुस्वार बनाते हो, आप बिंदी बनाते हो, वो बिंदी हमेशा कहाँ आती है, पीछे जाती है, भी कभी भी आगे नहीं जाती। जैसे ही आप आधा रे लिखते हो तो आधा रे हमेशा आगे जाता है, आगे वाले के ऊपर, लेकिन बिंदी हमेशा कहाँ आती है, पीछे। तो इसकी बिंदी बन जाएगी और क्या लिखा जाएगा, संकल्प। जैसे सम प्लस में गणक, सम प्लस में गणक। मैं के सामने वही आ गया भाई, कैसे लेकर मैं तक का आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया। तो मैं सामने वाले वर्ण के, मतलब किसकी लाइन में आता है, क की लाइन में आता है। और क का 5वां क्या होता है, यही होता है। तो आपका बन जाएगा संगणक।
लेकिन हमारा नियम पूरा कब होगा, जब आप इस पंचमाक्षर का क्या बनाओगे, आप अनुस्वार बनाओगे। अनुस्वार बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। क्या बन गया, संगणक बन गया। ये मैं आपको दो दो लिख के क्यों बता रही हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगी, कोई ना कोई वजह है तभी मैं ये दो दो लिख रही हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं लिखती। उसके बाद देखिए, जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में च, सम प्लस में च, तो देखो मैं के सामने क्या आ गया, च आ गया। कैसे लेके मैं तक के बीच का है भाई, ये वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्णमाला याद नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें यहाँ पे। अब च की लाइन का पांचवा क्या होता है, ये होता है भाई। अब मैं आधा है तो यह भी आपका कैसा बनेगा, आधा बनेगा। और क्या बन गया, संचय। अब इसके क्या बनाओगे आप, अनुस्वार बनाओगे। अनुस्वार बना दिया भाई। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में ज, सम प्लस में जय। अब भी वही बात आ गई, च की लाइन में आता च छ जय, तो च का ही बनेगा। जैसे परम प्लस में तू, परम प्लस में तू, मैं के सामने तय आ गया, तो तय का पांचवा क्या होता है, न होता है। देखो ये क्या पांचवा बोल रही हूं मैं, त थ द ध न, तो पांचवा का मतलब मैं इसका बात कर रही हूँ। तो तय की लाइन का पांचवा क्या होता है, न होता है। मैं आधा है तो न भी कैसा बनेगा, आपका आधा बनेगा। लेकिन ये आपको कहता है कि इस पंचमाक्षर का आपको क्या बनाना है, अनुस्वार बनाना है। इस आधे न की क्या बनाओगे, बिंदी। और अभी मैंने बोला था बिंदी कहाँ आती है, पीछे आती है। क्या बन गया आपका, परंतु शब्द बन गया। ठीक है, जैसे और देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में तोष, मैं के सामने तय आ गया, क्या बनेगा, संतोष, संतोष। जैसे देखो सम प्लस में पूर्ण, सम प्लस में पूर्ण, पै आ गया, तो पै की लाइन में प फ ब भ म, तो इसका आधा क्या बनेगा, म बनेगा, संपूर्ण। लेकिन बात वही आ गई, अब भी क्या बनाना पड़ेगा, अनुस्वार बनाना पड़ेगा। शब्द क्या बनेगा आपका, जैसे देखो सम प्लस में धी, सम प्लस में धी, मैं के सामने त थ द ध, तय वाली लाइन का वर्ण है, तो तय का लाइन का पांचवा क्या होता है, ये होता है भाई संधि। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, ये था, कोई भी आ जाए। जैसे देखो अब जो उदाहरण मैं लिखने वाली हूं भाई, ये उदाहरण हमारा वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है ये महत्वपूर्ण, देखो कई बार शुद्ध अशुद्ध में ये वाला शब्द पूछा जाता है वर्तनी में। हमारा है सम प्लस में न्यासी, सम प्लस में न्यासी। अब मैं के सामने क्या आ गया, न आ गया, मतलब कैसे लेकर मैं तक के बीच का ही आ गया, तो मैं का क्या बनेगा, न ही बन जाएगा, आधा आगे वाला ऐसे का ऐसे। अब इस न की क्या बनाएंगे हम, अनुस्वार बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब सन्यासी पूछा जाता है तो बच्चे या तो अनुस्वार लगाते हैं या फिर बच्चे आधा न्याय लिखते हैं, जो दोनों ही गलत है आपकी। सन्यासी शब्द तो आपका ये होगा भाई अनुस। क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि आपको पता है जो ये वाला न है ये तो मैं का बनाया गया है।
और इसी मैं की मतलब न की हमने क्या बना दी बिंदी, तो पीछे वाला कैसे कैसा रहेगा ही, आधा न तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो शुद्ध शब्द हमेशा ही आता है सन्यासी में। कई बार पूछा जाता है बच्चे इन दोनों में से ही करते हैं सन्यासी, जिसमें से दोनों की दोनों आपके क्या रहते हैं, गलत होते हैं। सन्यासी सही शब्द कौन सा होता है, ये होता है, क्योंकि ये आपका संधि का नियम बना रहा है, मैं नहीं बना रही भाई। कभी सोचो मैडम ने ऐसे बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, जो आपका नियम बोल रहा है वो ये बात कह रहा है। तो आपका सन्यासी शब्द क्या होता है। तो ये तो आपका मैं संबंधी एक नियम है। उसके बाद हम एक नियम और पढ़ेंगे भाई, मैं संबंधी का ही हम एक नियम और पढ़ने वाले हैं। अब आगे लिखेंगे, जैसे पहला हमने लिखा था, मैं के सामने कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए। अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना, तो एक बार आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने बोला कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, लेकिन अब की बार हम क्या कहने वाले हैं उसको देखेंगे भाई। कुछ एक उदाहरण मैं साफ कर रही हूँ यहाँ से। मैं के सामने कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए, म के सामने कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार बनेगा। वही बात फिर से आ रही है भाई, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, ये अगर मैं के सामने कोई भी अंतस्थ या ऊष्म आ जाए तो अनुस्वार बनेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, बनेगा। लेकिन पहले ये तो बताओ अंतस्थ और ऊष्म होता क्या है। तो सभी को पता भी होना चाहिए आप लोगों को। अंतस्थ क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं आपके य, र, ल और व। ऊष्म आपके क्या होते हैं, श, श, स और है, ये आपके क्या होते हैं, ऊष्म। अगर मैं के सामने इनमें से कुछ भी आ जाए तो मैं के सिर्फ क्या बनाओगे आप, बिंदी बनाओगे। मैं यहाँ आपको दोनों उदाहरणों में अंतर समझाऊंगी। फिलहाल एक बार मैं कुछ उदाहरण इसके और लिख रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में यम, सम प्लस में यम। मैं के सामने क्या आ गया, यह आ गया, तो मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। अनुस्वार हमेशा कहा जाता है, पीछे की तरफ जाता है, शब्द बन जाएगा संयम। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया शम प्लस में रक्षक, सम प्लस में रक्षक। मैं के सामने क्या आ गया, र आ गया, तो अब भी हमें वही काम करना है। मैं का क्या बनाना है, अनुस्वार। अनुस्वार कहा जाता है पीछे, संरक्षक। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में लाभ, तो मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में विधान, वह आ गया। अगर वह आ जाए तो भी क्या करेंगे, विधान। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में श, श आ गया, संशय। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में सार, से आ गया, अभी क्या बनेगा, सम प्लस में हाँ। अब शायद आप लोगों के माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि यहाँ भी हम बिंदी बना रहे, लास्ट में अनुस्वारी बना रहे, और यहाँ भी हम लास्ट में अनुस्वारी बना रहे हैं। तो ये दो नियम क्यों लिखे गए, दो नियम लिखने के पीछे वजह क्या है। तो दो नियम लिखने के पीछे वजह ये है भाई, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जब भी कोई बोलता है बच्चा तो बोलेगा लिखो भाई स अंग की बिंदी कर। हम इसको अंक की नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि ये एक भी बिंदी है अंक की है ही नहीं, सारी की सारी पंचम अक्षर की।
अंकी नहीं बल्कि अंगे की है ये वाली बिंदी। जैसे आपने बोल दिया स अंकी बिंदी च हो रही है, अंकी नहीं है ये, पंचमाक्षर की है भाई, ये इस न्याय की बिंदी है। जैसे हमने लिखा पीछे मैंने अभी लिखा था उदाहरण, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते स अंकी बिंदी पूर्ण, स पंचमाक्षर है भाई, ये मैं की लगी हुई है ये वाली बिंदी। लेकिन यहाँ ये सारी की सारी आप क्या कहोगे, इन सभी को आप अनुस्वार कहोगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी अनुस्वार बने हुए वो सब किसकी वजह से बने हुए, पंचमाक्षर की वजह से बने हुए हैं। यही अंतर मैं आपको समझाना चाह रही थी। अदरवाइज समझने के लिए तो यही काफी है कि मैं के सामने कोई भी व्यंजन आ जाता है तो आप उसको क्या बनाओगे, अनुस्वार। देखो यहाँ भी हमने लास्ट में अनुस्वार ही बनाया है और यहाँ भी हमने लास्ट में क्या बनाया है, अनुस्वार बनाया है। तो मैं संबंधी का एक छोटा सा नियम और है, अंतिम नियम है, उसको हम पढ़ते हैं, हमारी व्यंजन शक्ति पूरी हो जाएगी उसके बाद। नियम क्या है, नियम है भाई म के सामने म आ जाए, यदि म के सामने म आ जाए तो वहां सदैव द्वित्व बनेगा, वहां सदैव द्वित्व बनेगा। अब फिर से एक समस्या खड़ी होगी भाई, अब ये द्वित्व क्या होता है, ठीक है। हमने बोला मैं के सामने मैं आ जाए तो वहां सदैव क्या बनेगा, द्वित्व बनेगा। प्रश्न तो वही है ना, द्वित्व होता क्या है। अगर आप द्वित्व जानना चाहते हो तो एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है भाई मैंने पहले, व्यंजन गुच्छ और द्वित्व। अगर आप उस वीडियो को देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, जब भी दो सेम वर्ण, बिल्कुल एक जैसे वर्ण, पहला आधा दूसरा पूरा अगर आ जाता है उसी चीज को द्वित्व बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया अन्न, ये भी न है ये भी न है, यही चीज क्या आपकी द्वित्व है। जैसे आपने लिख दिया पट्टी, दोनों एक हैं, एक आधा एक पूरा, ये आपका क्या है, द्वित्व है। जैसे आपने लिख दिया बच्चा, ये क्या है, द्वित्व है। तो यहाँ पे द्वित्व क्या बनेगा, द्वित्व ये बन गया। अगर मैं के सामने मैं ही आ गया, क्योंकि एक आधा हो गया ना पहले वाला एक पूरा, तो क्या बनेगा, द्वित्व बनेगा। कैसे देखोगे, जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में मुख, सम प्लस में मुख, मैं के सामने मैं आ गया, द्वित्व बना दो सम्मुख। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में मान, सम्मान, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया सम प्लस में मति, सम प्लस में मेलन, सम्मेलन। तो ये थी जी हमारी व्यंजन संधि। अगली क्लास में हम मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।